इंडियन एनिमेशन हिस्ट्री इज चेंज नाउ। वेल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि द बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 का टीजर रिलीज हो चुका है और ये टीजर हिंदी, तमिल और अदर लैंग्वेजेस में भी है और इसे खुद प्रभास ने डब किया है। चलिए अब आज का रिव्यू शुरू करते हैं। वेल, बताइए क्या होता अगर कटप्पानी बाहुबली को मारने के बाद बाहुबली एक इटर्नल कॉस्मिक जर्नी पे निकल जाता, जहाँ वो ना स्वर्ग में होता ना ही वो नर्क में। क्रेजी टाइमलाइन में बेस है बाहुबली द इटर्नल वॉर। यहाँ हमें पता चल रहा है कि बाहुबली रियल दुनिया में तो मर चुके हैं, लेकिन जहाँ बाहुबली की आत्मा उनकी बॉडी को छोड़ के एक दैविक जर्नी पे निकल चुकी है, जहाँ उनकी कहानी को सीधा भगवान से जोड़ा जा रहा है। और हाँ, जहाँ भगवान होंगे वहाँ तो असुर को होना बनता ही है। तो हमें टीजर में भगवान इंद्र और विशासुरा, जो कि एक असुर है, इन दोनों के बीच में एक फाइट दिखाई गई है, जो कि एक पाताल लोक का असुर है। और ये टीजर में भी दिखाया गया है, द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा, पाताल लोक। और इस जगह पे मतलब पाताल लोक में देव और असुर के अलावा हमारी कहानी का सबसे अहम कैरेक्टर बाहुबली भी है, जो कि भगवान शिव की घोर तपस्या करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही भगवान इंद्र और बाहुबली की लड़ाई भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेल, इन दोनों की लड़ाई के पीछे का रीज़न एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया है, लेकिन भगवान शिव से ज़रूर कनेक्टेड है। कहानी को छोड़ के अगर एनिमेशन की ओर आए तो भाई साहब, हॉलीवुड लेवल का एनिमेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि इंडिया में होना बहुत ही रेयर है। तो एनिमेशन किसी बाहर की हॉलीवुड की कंपनी ने नहीं, हमारी इंडिया की कंपनी आर्का प्रोडक्शन ने किया है, जिन्होंने एनिमेटर ज़ारा टोनवाल काइड स्टूडियो जैसे टीम्स के साथ काम करके इस एनिमेशन को बनाया है। वेल, इन स्टूडियोज़ के बारे में बताया तो इन्होंने हाल ही में द आइज ऑफ वकांडा जैसे मिनी सीरीज पे काम किया है। बात इस मूवी के बारे में आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि इस मूवी को एस राजामौली ने नहीं, इस मूवी को ईशान शुक्ला ने डायरेक्ट किया है। तो गौर करिएगा, जब मैं कह रहा हूँ कि ईशान शुक्ला, तो ये कोई मामूली डायरेक्टर नहीं है। इनकी एक एनिमेटेड मूवी सिरकोआ, जो मूवी सीधा ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इनकी शॉर्ट फिल्म बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीत चुकी थी। और ये एनिमेटेड मूवी इंडिया की पहली एनिमेटेड मूवी बनी जो ऑस्कर तक गई। और इसके बाद भी वो मूवी कई सारे अवार्ड जीत चुकी है, जैसे कि LA शॉर्ट फेस्ट, वेनिस फिल्म वीक, अमेरिकन मूवी अवार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बाहुबली का ये फ्यूचर एकदम सही हाथों में है, ये तो गारंटी दे सकते हैं। लेकिन वैसे सवाल ये है कि अगर इसका एनिमेशन जितना टॉप नॉच है, इसकी कहानी भी उतनी दमदार होगी क्या? लेकिन अगर दमदार निकली तो ये इंडिया में तूफान लाने वाली है। तो चलिए अगर रिलीज़ की बात करें तो ये मूवी 2027 में, तो चलिए हम रिलीज़ की बात करें तो इसका पहला पार्ट 2027 में आने वाला है। लेकिन इस मूवी की डेट अभी फ़िलहाल टीम की तरफ से रिवील नहीं की गई है। सो आप कमेंट में बताएं कि इस मूवी का ट्रेलर आपको कैसे लगा और रिव्यू भी। हाँ, और एक बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस मूवी का या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या टॉलीवुड, कोई भी। सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। सो चलिए, बाय, सी यू।